शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम शुक्राना आप सभी का स्वागत है गुरुजी के इस चैनल में, जिसके माध्यम से हम गुरुजी के सत्संग शेयर करते हैं, आप लोगों के साथ साझा करते हैं, जिससे आपको प्यारी प्यारी ब्लेसिंग गुरुजी के सत्संग के माध्यम से मिल पाती है और उनके सत्संग के थ्रू ही हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब भी मिलते हैं, साथ ही हमारे बहुत सारे कर्मों को भी काटते हैं ये सत्संग। तो बहुत ही ज्यादा खास है ये सत्संग, इसे अंत तक जरूर सुनिएगा और अपनी ब्लेसिंग सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसको शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे बाकी सब तक को भी, बाकी लोगों को भी गुरु जी के सत्संग मिले और आपको भी वो ब्लेसिंग और ज्यादा दे। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसा कि कल मदर्स डे था, तो कल तो मैं नहीं वीडियो शेयर कर पाई, तो आज मैं आपको सबको बधाई देती हूँ। एक दिन लेट हूँ, बट जितनी भी माँ है, क्योंकि ये गुरु जी का चैनल है और गुरु जी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, तो गुरु जी के चैनल की तरफ से सबको बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी अपनी बेटियों को स्पेशल ब्लेसिंग देते हैं और एक मजबूती सिखाते हैं और मजबूत बनाते ही हैं, क्योंकि बनना भी चाहिए, क्योंकि जब तक आप मजबूत नहीं बनेंगे तब तक आप जिंदगी को जी नहीं पाएंगे और जिस रास्ते पर गुरु जी ले जाना चाहते हैं ना, वो बहुत कठिन है और उसमें बहुत सारे विघ्न भी आते हैं। जैसे गुरु जी हमेशा कहते हैं कि मंत्र जाप करो। अब मंत्र जाप करने की जब कोई ठानता है तो उसमें भी बहुत विघ्न आते हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी घर की कुछ प्रॉब्लम्स, कभी घर में कुछ दिक्कत। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं सत्संग ही करती हूँ संगत जी। अब सत्संग क्योंकि मैं रिकॉर्ड करना पड़ता है हमको, तो आप जानते ही हैं जब आप फैमिली में रहते हैं तो कितनी स्ट्रगल होती है, और स्पेशली लेडीज को, क्योंकि उनको बच्चों को भी देखना होता है, उनको घर में कोई गेस्ट आए तो उनको भी देखना होता है, और फिर अपने गुरुजी का की जो सेवा है वो भी करनी होती है। तो कहीं ना कहीं गुरुजी कहते हैं कि जो आपके घर में आए पहले आप उसको देखो, क्योंकि वो भी मेरी ही दी हुई एक सेवा है। तो बस गुरुजी जो कहते हैं वो ही हमें करना चाहिए, और आज का ये मैसेज शायद किसी के लिए गुरुजी करवा रही हैं कि आपके घर अगर कोई आए तो उसको आप कभी भी ये मत सोचिए कि वो किसी भी तरह से आप पर बोझ है या आपके काम में कोई विघ्न डाल रहा है। आपको क्या सोचना है? आपको सोचना है ये गुरुजी ने भेजा है और आप बहुत ब्लेस्ड है जो ये आपके घर आया है और आप उसका वेलकम कर पा रहे हैं, और जो भी कर पाएंगे वो गुरुजी की कृपा से ही कर पाएंगे। तो संगत जी, बहुत ही खास भाव के साथ आज गुरु जी ने शुरुआत की है सत्संग की, और मैं यही सोचती हूँ कि गुरु जी ऐसे ही हमें सद्बुद्धि देते रहें। कभी कभी होता है हमारे साथ भी, जब हमारे पास बहुत सारा काम होता है, कोई आ जाता है तो हमें थोड़ा डिस्टरबेंस फील होता है कि शायद ये नहीं आते तो हम अपना काम कर पाते, बट वो हम जो भी आया है वो गुरु जी की आज्ञा से ही आया है। तो अगर हमें मौका मिल रहा है किसी के लिए कुछ करने का, क्योंकि हम क्या कर सकते हैं किसी के लिए, गुरुजी ही करवाते हैं, तो हमें जरूर करना चाहिए और दिल से खुश होके करना चाहिए और अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए। और शांत रखने के लिए सबसे अच्छा मेथड है योगा कीजिए, आप अनुलोम विलोम कीजिए। नहीं तो एक चीज कर सकते हैं, ये वाली नोज ऐसे बंद करके और आपको एक ही साइड से मतलब आप राइट हैंड साइड बंद कीजिए और लेफ्ट हैंड साइड से लगातार सांस लीजिए। इस तरीके से 10 मिनट, 5 मिनट, और ये एक ऐसा उपाय है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का। संगा जी, मैं तो करती हूँ, मुझे हाई बीपी की शिकायत हो जाती है कभी कभी, रेगुलर नहीं रहता बट कभी कभी हो जाती है, क्योंकि मेरा जब बेबी हुआ था, सेकंड छोटा बेटा जो जब हुआ था, तो तभी से मुझे ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। और
अब कभी कभी हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है, क्योंकि उस टाइम मेरा सिर थोड़ा घूमता है। हर एक के अपने अपने सिम्टम्स होते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी किसी को कुछ और होता है किसी को कुछ और होता है, हर एक के अपने सिम्टम्स है। बट गुरुजी ने ही एक वीडियो के थ्रू मुझे सुनवाया था और मैं करती हूँ, और उससे मुझे काफी रिलीफ होता है। और जितने भी नेगेटिव थॉट्स जब चल रहे होते हैं ना, बराबर चल रहे होते हैं। अब नेगेटिव थॉट्स ये नहीं कि हम कुछ नेगेटिव ही सोच रहे हैं, जैसे हमारा काम ही नहीं हो पा रहा उसी में हम घबरा रहे हैं, या इस तरीके से घबराहट होती है कि बहुत सारा काम पड़ा है हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम हमारे थॉट्स जनरेट हो रहे होते हैं उस तरीके से, और काम वही होता है। बट अगर थॉट्स हमारे पॉजिटिव होते हैं ना, तो वो काम भी हो जाएगा और हमारी बॉडी भी ठीक रहती है। बट ये होता है क्योंकि हमारे अंदर कुछ चेंजेस हो रहे होते हैं ब्लड प्रेशर की वजह से। तो संगत जी, एक बहुत ही अच्छा उपाय जो मैं आपको अभी मैंने बताया वो आप कीजिएगा और बहुत फायदा होगा उससे आपको। एक तो आपका माइंड काम होगा, और ये उपाय आप ब्लड प्रेशर के लिए नहीं, आप वैसे भी कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है। जब भी मुझे थोड़ी घबराहट होती है तब कर लो, बिल्कुल ऐसा रिलैक्सेशन हो जाता है, माइंड में कूल हो जाता है। और बाकी तो आप मंत्र जाप करते ही हैं, गुप्त मंत्र जाप करते हैं, क्योंकि कोई भी मंत्र जाप करे पर हमारा जो माइंड है उसको पहले एक ठहराव लाना उसमें जरूरी है, तभी हम कोई चीज कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, पहले आज के सत्संग की तरफ हम बढ़ते हैं। और आपका जो मातृ दिवस की शुभकामनाएं तो आपको मैंने दे दी, बट आपने कल कैसे सेलिब्रेट किया, कैसा रहा, गुरु जी की कृपा से आपका कैसा बीता? अगर अच्छा बीता है तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी जरूर लिख दीजिएगा। गुरु जी का शुक्राना करना हमें बहुत बहुत ज्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए संगत जी, शुरू करते हैं आज का सत्संग, जो गुरु जी ने बहुत ही सुंदर विचार दिए हैं, जो मैं आपको सुनाऊंगी। संगत जी, कई बार क्या होता है कि हम दुनिया से छिपा लेते हैं, बट हम अंदर टूट चुके होते हैं, लेकिन गुरुजी से कुछ नहीं छिपता। संगत जी, क्या हम गुरुजी से कुछ छुपा सकते हैं? बताइए, आप छुपा सकते हैं? नहीं, हम गुरुजी से कुछ भी नहीं छुपा सकते। गुरुजी तो सब जानते हैं, हमारे हमारे आंसू, हमारे दर्द, हमारी खुशी, सब कुछ फील कर सकते हैं हम। संगत जी, आपने फील किया होगा, आपको भी मैसेज आते होंगे कि जैसे सिचुएशन है वैसे ही मैसेज भी चेंज हो जाते हैं। मेरे साथ तो यही होता है। बाकी आप मुझे बताएंगे कि क्या आपके साथ ऐसा होता है? गुरुजी के मैसेज जो आपको मिलते हैं, क्या आपकी हर सिचुएशन के हिसाब से वैसे ही मैसेज आते हैं या फिर एक जैसे आते रहते हैं? तो ये मुझे आप बताएंगे कमेंट करके, जिससे मुझे भी पता चले कि जैसा मेरे साथ होता है क्या आपके साथ भी होता है। तो संगत जी, बस यही है कि गुरु जी से हम कुछ नहीं छिपा सकते, और माँ और गुरु जी दोनों तो एक ही हैं, बट माँ भी हम पर ऐसे ही कृपा करती हैं, माँ से, गुरु जी से, क्योंकि गुरु जी भी हमारी माँ ही हैं। तो वो हमारी हमेशा झोलियां भरते हैं। और आज के सत्संग में गुरुजी ने एक ऐसी बात समझाई, एक ऐसा जल प्रसाद जो सिर्फ पानी नहीं था, बल्कि विश्वास था, आशीर्वाद था, और दवाई का काम करने वाली कृपा था। अब क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। संगत जी, आज का सत्संग सिर्फ जल प्रसाद की महिमा का नहीं, बल्कि उस विश्वास की कहानी है जो इंसान को अंदर से बदल देता है। आज हर घर में कोई ना कोई परेशान है, कोई बीमार, कोई तनाव से घिरा हुआ है। कहीं पैसों की चिंता, कहीं रिश्तों में दूरियां, कहीं बच्चों की चिंता, कहीं नौकरी का डर, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। सबसे बड़ी बात, लोग बाहर से हंसते हैं लेकिन अंदर ही अंदर टूटे हुए हैं। ऐसे समय गुरु जी कहते हैं, डर मत, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। तो ये आप सबके लिए है गुरु जी की तरफ से कि डरो मत, वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये जीवन का सहारा है। ये कुछ लाइन नहीं है जो मैं आपके साथ बोल रही हूँ, ये ही जीवन का सहारा है कि गुरु जी खुद ये कह रहे हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। अब जब वो साथ है तो फिर क्यों डरना? जब इंसान को लगता है कि सब खत्म हो गया, तभी गुरु जी किसी ना किसी रूप में संकेत देते हैं कि मैं अभी भी तेरे साथ हूँ। संगत जी, गुरु जी ने समझाया कि जब विश्वास जुड़ जाता है तो साधारण पानी भी अमृत बन जाता है।
शिव पुराण में भी जल का बहुत महत्व बताया गया है। भगवान शिव को जल अर्पित करना सिर्फ पूजा नहीं, मन की शुद्धि का प्रतीक है। कहा जाता है जल में स्मरण शक्ति होती है। जिस भाव से उसको आप ग्रहण कर लोगे, वही ऊर्जा वो अपने अंदर ले लेता है। यानी अगर हमें लगता है कि उस जल को पीने से हमारे भाव क्या है, जल प्रसाद में हमारे भाव क्या होते कि ये गुरु जी का जल प्रसाद है, इससे हमारे अंदर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो ये हमारा विश्वास है हमारे गुरु जी पर, जो हम विश्वास रख के ही वो जल को ग्रहण करते हैं और ये फील करते हैं कि वो उससे हमारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। तो उस पानी ने क्या किया, उसको ग्रहण किया, आपके भाव को ग्रहण किया। तो गुरु जी की तो ब्लेसिंग है ही, और जो भाव में लेना तो उससे ही वो बना जल प्रसाद, वरना वो एक सादा पानी ही था। जब आपके भाव उसमें मिल गए तो ही तो बना वो, तो बस भाव का ही फेर है। अगर भाव पॉजिटिव है, भाव अपने गुरु के ऊपर है, तो सब कुछ अच्छा है। और भाव ही अगर आपके गुरु के खिलाफ है, तो फिर सब कुछ भी अच्छा नहीं है संगत जी, कुछ भी अच्छा नहीं है। इसलिए जब गुरु कृपा से मिला जल प्रसाद श्रद्धा से लिए जाता है, तो वे शरीर ही नहीं मन और कर्मों को भी शांत कर देता है। कई लोग सोचते हैं कि सच में पानी से फर्क पड़ता है। अब आप में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो सोचते होंगे कि ये तो सिंपल बॉटल है बिसलेरी की, क्या इससे फर्क हो सकता है। जो गुरु जी के नहीं मानने वाले हैं, जो या पहली बार गए हैं, तो वो यही तो सोचेगी कि क्या फर्क पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ता है संगत जी। लेकिन गीता में श्री कृष्ण भगवान भी कहते हैं, श्रद्धावान व्यक्ति ही दिव्यता को प्राप्त करता है। यानी जहां श्रद्धा है वहां चमत्कार अपने आप शुरू हो जाते हैं। आजकल संगत जी हर घर में दवाइयां बढ़ रही हैं, लेकिन चैन कम हो गया है। लोग रात को सोते हैं लेकिन नींद नहीं आती, खाना खाते हैं लेकिन मन शांत नहीं होता। क्यों? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बीमारी सिर्फ शरीर की ही नहीं रही, आत्मा को भी थकाने लगी है। और ऐसी स्थिति में गुरुजी कहते हैं सिर्फ दवाई नहीं, दुआ भी जरूरी है। जल प्रसाद उसी दुआ का रूप बन जाता है। तो जल प्रसाद क्या है? दुआ का रूप है। एक परिवार था संगत जी, आपको एक अनुभव बताती हूँ। एक सत्संग, एक परिवार था बहुत परेशान, घर में लगातार बीमारी थी, माँ बीमार, बेटा तनाव में, पैसों की कमी अलग। हर डॉक्टर को दिखाया, हर टेस्ट करवाया, लेकिन घर का डर खत्म नहीं हो रहा था। फिर किसी ने कहा, गुरुजी का जल प्रसाद श्रद्धा से लेना शुरू करो। उन्होंने रोज सुबह थोड़ा सा जल प्रसाद लेना शुरू किया और सबसे बड़ी बात, घर में शिकायत बंद हो गई। मतलब घर में शिकायत बंद कर दी। तो ये इंपॉर्टेंट बात थी कि घर में जो शिकायत करते थे ना अपने गुरुजी से, अपने इष्ट से, वो करना उन्होंने बंद कर दिया। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। जहां पहले डर था वहां शांति आने लगी। संगत जी, चमत्कार से बीमारी का ठीक होना नहीं होता, कई बार चमत्कार ये होता है कि इंसान डरना छोड़ देता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि डरना छोड़ दीजिए। संगत जी, अभी मैं आपके साथ एक सत्संग शेयर करने वाली हूँ। उसमें एक खास बात जो मुझे लगी थी कि गुरुजी का जो कड़ा प्रसाद है ना, उसकी खुशबू आने लगी थी आंटी को। तो मैं इसका भाव आपको समझाती हूँ कि कड़ा प्रसाद की खुशबू। संगत जी, जब लोग प्रेम से, भाव से भोग लगाते हैं, तो वो सिर्फ एक खाने की चीज नहीं रहती, वे ऊर्जा बन जाती है। माँ वैष्णो देवी के दरबार में भी भोग का प्रसाद कहा जाता है, क्योंकि उसमें देवी की कृपा जुड़ जाती है, माँ की कृपा जुड़ जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी माँ को अन्नपूर्णा कहा गया है। माँ सिर्फ भूख नहीं मिटाती, वह जीवन में संतोष भी देती है। आज कितने लोग हैं जिनके घर में सब कुछ है लेकिन मन भरा नहीं है, और कई ऐसे लोग हैं जिनके पास थोड़ा है लेकिन प्रसाद में भी आनंद महसूस करते हैं। संगत जी, जैसे कि आज मंडे है, भगवान शिव जी का दिन है, तो एक कुछ उपाय है जो आपको मैं बता रही हूँ। सोमवार को श्रद्धा से थोड़ा कड़ा प्रसाद का भोग लगाएं, शिव जी को जल अर्पित करें और घर के सभी सदस्यों को प्रेम से थोड़ा थोड़ा प्रसाद बनाकर दें। तो अगर अभी नहीं कर सकते तो आप नेक्स्ट मंडे कीजिएगा जरूर।
लेकिन सबसे जरूरी बात भोग दिखावे से नहीं, भाव से लगना चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात है गुरु जी का मैसेज, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। संगत जी, ये लाइन उस इंसान के लिए संजीवनी है जो अंदर से हार चुका है। कई बार हमें लगता है कि सब लोग हमारा साथ छोड़ गए हैं, लेकिन शायद वही समय होता है जब गुरु जी हमें अपने सबसे करीब ला रहे होते हैं। गीता में श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा था, जब सब रास्ते बंद लगे तब मेरी शरण में आ जाओ। जब सब रास्ते बंद लगे तब मेरी शरण में आ जाओ। शरण का मतलब क्या है? हार मानना नहीं होता, बल्कि विश्वास करना होता है। ये नहीं कि आप हार गए तो भगवान की शरण ले लो, नहीं, आप भगवान पर विश्वास करते हो इसलिए उनकी शरण में आएंगे। कल संगत जी जैसे मदर्स डे था, तो एक जरूरी बात, जिस तरह माँ बच्चे को गिरने नहीं देती, उसी तरह गुरु जी भी अपने भक्तों को, अपनी संगत को टूटने नहीं देते। माँ रात भर जाग सकती है सिर्फ इसलिए कि बच्चे को बुखार है, और गुरुजी भी हमारी हर पीड़ा महसूस करते हैं। कई बार हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना सुनी नहीं गई, लेकिन गुरुजी सही समय का इंतजार कर रहे होते हैं। तो हमेशा अपने गुरु पर विश्वास रखिए। अगर घर में तनाव है तो शिकायत कम करें, शुक्राना ज्यादा करें। अगर बीमार है तो दवाई की जगह प्रार्थना करें, प्रार्थना ज्यादा बढ़ाएं, और जल प्रसाद जरूर दे। गुरु जी के नाम से भी जाप करें। अगर पैसों की चिंता है तो सोमवार को जल अर्पित करके जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना करें, मतलब जल अर्पित करें, और जितना भी आज तक आपको मिला उसके लिए अपने गुरु जी से शुक्राना जरूर करें, क्योंकि कृतज्ञता वहां दरवाजे खोलती है जहां शिकायत रास्ते बंद कर देती है। संगत जी, गुरु जी हमें सिर्फ चमत्कार नहीं देते, जीने का तरीका भी सिखाते हैं। जल प्रसाद हमें विश्वास सिखाता है, कड़ा प्रसाद हमें संतोष सिखाता है, और गुरु जी का हाथ हमें सुरक्षा का एहसास देता है। अगर आज आप अंदर से टूटे हुए हो तो आपको लगता है कि कोई समझ नहीं रहा, अगर बीमारी, डर, चिंता मन को घेर रही है, तो आज बस आंखें बंद करके कहो, गुरुजी मुझे बस आपके सहारे की जरूरत है। तो ऐसी अरदास करेंगे कि गुरुजी मुझे बस आपके सहारे की जरूरत है, और यकीन मानिए जिस दिन इंसान सच्चे दिल से पुकारता है उस दिन उसकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, बहुत ही अच्छे भाव जो गुरुजी ने हमें दिए, जो मैं होपफुली आप तक शेयर कर पाई, आपको समझ आए होंगे गुरुजी क्या कहना चाहते हैं आपसे। और गुरु जी आपको कभी गिरने नहीं देंगे, हमेशा आपकी हर कदम पर रक्षा करेंगे, आपको गाइड करेंगे। तो आप सबको बहुत शुभकामनाएं, कि आपकी जो जर्नी है उसके लिए पहले से दे रही हूँ मैं शुभकामनाएं, कि जो जर्नी है वो बहुत बेहतर होगी, जो भी अरदास लगाई हुई है वो जल्दी ही पूरी होगी। गुरु जी के चरणों में अरदास लगाइए संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी शुरू करते हैं अगला सत्संग, जो गुरु जी की महिमा को बताता है। गुरु जी का शुक्राना करना चाहती है आंटी, तो उनके शब्द और आवाज पे, तो चलिए सुनते हैं गुरु जी का शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी साक्षी आंटी। जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ करना। हर पल का धन्यवाद, हर पल का शुक्राना। मेरे पूरे परिवार को का ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं दक्षिणपुरी दिल्ली से गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरी सहेली ललिता का शुक्राना, जो मुझे बड़े मंदिर लेकर गई, गुरु जी से मिलवाया,
गुरुजी मेरी सहेली को बहुत बहुत ब्लेस करना। दूसरा शुक्राना मेरी बहन का, जो गुरुजी ने मेरी बहन को जरिया बनाया, मुझे गुरुजी के चरणों से लगाया। गुरुजी मेरी बहन को भी बहुत ब्लेस करना। वो चाहती है कि वो सारी खुशियां मुझे दे दे, बहुत दिल से गुरुजी को मानती है। मुझे इतने प्यारे गुरुजी से जोड़ने के लिए मेरी सहेली और मेरी बहन का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी हमेशा तुमको ब्लेस करे, सारी संगत फैमिली को भी गुरुजी ब्लेस करे, साक्षी आंटी को भी ब्लेस करे। गुरुपा आपका तो इतना शुक्राना है कि मैं क्या बयां करूं, अपने शब्दों के माध्यम से आपका शुक्राना नहीं कर सकती। आपने मुझे बहुत ब्लेस किया। गुरुजी का अभी मैसेज आया, मेरी बच्ची तेरा हाथ मैंने पकड़ रखा है, तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना करना ना भूल। शुक्राना करना तेरी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं। मैंने तेरा हाथ पकड़ लिया है, कभी नहीं छोड़ूंगा, आगे तेरी मर्जी है। मेरी गुरुपा आपकी ये नादान बेटी शुक्राना नहीं कर पाती, करना तो चाहती है बट वो नहीं कर पाती। आप मुझे माफ कर देना गुरुपा, मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे कभी भी नहीं छोड़ना। मेरी गुरुपा मेरी हर एक विश को पूरा करती है। आपके बगैर तो मैं मर जाऊंगी, मेरा हाथ हमेशा पकड़े रहना। मुझे जीने की इच्छा भी मेरे गुरुजी ने ही जगाई, वरना तो मैं कब की मर जाती। मेरी सांसें बंद हो जाएंगी अगर मुझे आपने अपने से दूर किया। और वो कहते हैं कुड़िए तेरी बड़ी बीमारी नू छोटे रूप में काट देता है, तेरे माड़े कर्मों की सजा माफ कर दी है। जो अरदास की है तू सुबह शाम, जो मुझसे अरदास लगाती है वो सचखंड तक पहुंच गई है। तुझे न्यू लाइफ ब्लेस की और तू खूब अपनी लाइफ में तरक्की करेगी। हमेशा तेरे अंग संग हूँ, शुक्राना कर मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम दिल से आपका बेअंत बेअंत शुक्राना, दिल से शुक्राना मेरे गुरुपा, हर दम का शुक्राना। गुरु जी से बस यही अरदास के सभी को ब्लेस कीजिएगा। मुझे न्यू लाइफ गुरु जी ने ब्लेस की है। आज 3 मार्च है और इस तरह से 33 शुक्राना मेरे गुरु जी, आपका 33 करोड़ बार शुक्राना। शुक्राना कल मुझे सत्संग में जाना था पर मैं किसी वजह से नहीं जा पाई। मेरे गुरुपा से मैंने अरदास की, गुरुपा से कहा अगर गुरुपा आपने मुझे अपने सत्संग में भेजना है तो मुझे कोई इशारा दो, मतलब ब्लेसिंग दो, जिससे मैं समझ जाऊं, बाकी आप देख लो। संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं अपने डॉगी को घुमाने गई थी, 5-5 बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर से होकर गई। मैंने बहुत दिनों बाद बटरफ्लाई देखी। बहुत टाइम हो चुका था संगत जी, मुझे नहीं दिख रही थी, बट गुरुजी ने अपना इशारा दे ही दिया। गुरुजी हैं ही हमारे इतने प्यारे, अपनी ब्लेसिंग दिखाकर मुझे बता दिया। मैंने भी सत्संग में जाना है और सबसे बड़ी बात, जिस कलर का मैंने सूट पहना था उसी कलर की बटरफ्लाई भी मेरे ऊपर से होकर गई। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, हमेशा आप मेरे साथ रहते हैं, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी 25 फरवरी को मेरी बहन ने सत्संग करवाया। मेरी बहन ने मुझे रोटी प्रसाद बनाने की सेवा दी थी। संगत जी मुझे रोटी प्रसाद बनाने में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के शब्द सुनते सुनते इतने मस्त होकर मैं रोटी प्रसाद बना रही थी कि पता ही नहीं चला कब बना लिए। और थोड़ा सा मैंने अलग से भी आटा गूंथ कर रख दिया, जिससे कम पड़ेंगे तो और बना दूंगी। रोटी प्रसाद कम नहीं पड़ा और हर रोटी में उनके दर्शन हुए, मुझे बहुत खुशी हुई। गुरुजी मेरी रोटी प्रसाद की सेवा से खुश हुए। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। जब सत्संग शुरू हुआ गुरुजी के चरणों में गुलाब का फूल गिरा, मेरी बहन ने और मैंने देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा। आपसे मेरी अरदास है कि मेरी बहन का साथ मुझसे कभी अलग ना हो, मेरी बहन हमेशा मेरे साथ रहे। मेरे भाई को भी बहुत ब्लेस करना, उसे भी अपनी संगत बनाओ। मेरे गुरुपा, जैसे गुरुपा आप मुझे हर मुश्किलों में हिम्मत देते हो, मेरे भाई को भी हिम्मत देना, मेरी हिम्मत टूटने नहीं देना। मेरे मम्मी पापा नहीं है, जो है बस यही हम तीन ही हैं और पिता की जगह आप ही हो, तो सब कुछ आप ही संभालना। मेरा बड़ा भाई था वो भी अब नहीं रहा, हम सिर्फ बस अब तीन ही हैं। गुरुपा हम तीनों भाई बहनों को कभी अलग मत करना, माँ बाप की तरह हमारे साथ रहना और हमेशा
हमारा साथ देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुजी जो भी करेंगे संगत जी वो हमारे लिए बेस्ट करेंगे। गुरुजी ने तो सपनों में भी मेरे बहुत सारे कष्ट काटे हैं। मेरी तबीयत पे कितनी बार खराब हुई थी, मेरी दवाई भी सिर्फ गुरुजी का जल प्रसाद है। इतनी बार तबीयत खराब हुई जो जल प्रसाद से ठीक हुई। गुरुजी ने बहुत सारे दर्शन दिए, कभी दिल के, कभी बटरफ्लाई के, कभी चांद में, कभी फूल के, कभी दहलीज में, बहुत बार दर्शन दिए अलग अलग रूप में। और संगत जी कल रात को 5 तारीख को भी मुझे 9 बजे के बाद से घर में कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लगी। दो दो बटरफ्लाई घर के अंदर मेरे ऊपर चक्कर लगाने लगी। रात में बटरफ्लाई का आना सच में हैरानी की बात थी। गुरुजी के मैसेज आते हैं, तेरे घर में मैंने पहरा बिठा दिया है। सच में गुरुपा, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुपा सारी संगत फैमिली को भी ब्लेस करना, साक्षी आंटी को, उनके परिवार को भी बहुत ब्लेस करना। मेरे गुरुपा सच में गुरुपा हमारी कोई औकात नहीं कि इन शब्दों में आपका शुक्राना करें। आपकी बहुत मेहर है मुझ पर, मेरे पति अंकल पर भी, क्योंकि आपने उनकी भी जान बचाई है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरी सांसें ले लेना जो आपकी ही दी हुई है। गुरुपा मेरा साथ कभी मत छोड़ना, आपकी पागल बेटी आपके बगैर नहीं जी पाएगी। गुरुपा आपको मैंने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है। बस मैं आपसे बस एक ही चीज मांगती हूँ, वो है आपको। तो बस ऐसे ही आप मेरे साथ हमेशा रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी आपने जो सत्संग सुना बहुत ही ब्लेस सत्संग था। गुरु जी का शुक्राना किया आंटी ने अपने शब्दों के माध्यम से। और जब हम बहुत खुश होते हैं, गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं, तो वास्तव में शब्द ही नहीं मिलते, हमारे पास शब्द कम पड़ जाते हैं। वैसे हम बहुत कुछ बोलते हैं, बट जब सोचते हैं ना कुछ बहुत अच्छा बोलना चाहेंगे, बट शब्द ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु जी की महिमा भी इतनी ही है कि उसको हम बयां ही नहीं कर सकते। तो ऐसे ही आप अपने शुक्राना सत्संग हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। लिंक आपको मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर आप अपने सत्संग हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिससे मैं आप सभी को वो ब्लेसिंग मिल सके। लिखकर भेजिएगा सत्संग अपने, और जिससे कि बहुत ज्यादा क्लैरिटी होती है और सबको समझ भी आते हैं। चलिए संगत जी आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो गुरु जी के मंत्र जाप को कर उसके बाद आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।